श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस, तो हमने चर्चा किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग संबंध ज्ञान, है ना। मैंने जो है आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी जिसमें जो है 5 पांडवों की जो स्टोरी बताई थी पिछली बार, और उसमें ये भी हमने चर्चा किया था कि हरि नाम की क्या महिमा है ना। तो आप लोग ने आप लोग को जो भी हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग जो है आपको तो लाभ मिल रहा है, कोई आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे टेक्निक्स वगैरह जो आपको बताया जा रहा है, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपना? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपना? हरे कृष्णा। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओके, तो कई बार हमारे मन में डाउट आता है, एक जो परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था, वो एक्सरसाइज बताया था, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक एक्सरसाइज बताया था संबंध ज्ञान के लिए, कि जब भी हम जप करने बैठते हैं उससे पहले हमको 3 चीजें याद रखनी चाहिए कि पहले मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है ना। किसी को याद है वो क्या स्टेटमेंट थे 3? हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। यस, करेक्ट। पहला, दूसरा? हाँ, और विभू के साथ और हाँ, और भगवान मेरे मालिक हैं। और तीसरा स्टेटमेंट? हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, तो बेसिकली तीसरा स्टेटमेंट इस प्रकार से था कि ये भौतिक जगत मेरी इस मानसिकता में सुधार करता है। क्या मानसिकता में? कि मैं भगवान से अलग रह के खुश रह सकता हूं। तो ये भौतिक जगत जो है एक तरीके से रिफॉर्मेटरी सेल है, या इसको बोलते हैं जेल भी बोल सकते हैं, जो मेरी मानसिकता में सुधार करने के लिए बना है। क्या मानसिकता? कि भगवान से संबंध ना बना के मैं खुश रह सकता हूं, इस मानसिकता का सुधार करता है। तो हमने चर्चा किया था।
तो इसमें एक डाउट आता है जनरली, सच्चिदानंद महाराज अपनी बुक में लिखते हैं, कई बार क्या डाउट आता है भक्तों को कि जब हम ऐसा बोलते हैं भगवान के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए, तो डिवोटीज ऐसा सोचते हैं कि अगर हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे तो क्या ये जो है क्या भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध बनाया जा सकता है? अक्सर ओके, क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम दूंगा आपको। तो प्रश्न ये है, क्या भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध बनाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? आज तक आपने बहुत फिलॉसफी भी सुनी है इस्कॉन के अंदर, क्या भगवान से डायरेक्ट संबंध बनाया जा सकता है? कई बार भक्तों को प्रश्न आता है, क्या मैं भगवान से डायरेक्ट संबंध बना सकता हूं? क्योंकि हम सुनते हैं ऐसा कि ऐसा डिवोटीज इसलिए पूछते हैं कि मैं भगवान से डायरेक्ट संबंध बना सकता हूं, है ना? क्यों? क्योंकि उनके मन में दो डाउट रहते हैं। पहला डाउट रहता है कि कृष्ण के साथ अगर मैं संबंध बनाऊंगा भी तो जो है कृष्ण के साथ संबंध बनाने में क्या होगा कि कृष्ण मेरे साथ रेसिप्रोकेशन कैसे करेंगे? तो मेरे को मैं कृष्ण से संबंध बना सकता हूं, लेकिन मेरे को डायरेक्ट नहीं बना सकता, मेरे को कृष्ण के प्रतिनिधि के द्वारा बनाना है या गुरु के माध्यम से। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से रिलेशन बनाते हैं तो किसी टेंजिबल रिप्रेजेंटेटिव के साथ संबंध बनाया जाता है ना? मतलब जो आपको बता सके आपका गलती क्या है। भगवान तो डायरेक्ट हमारी गलती बताने वाले नहीं है ना, हमारे कान खींचेंगे नहीं, पर गुरु जो होते हैं वही काम करते हैं, हमको पर्सनली गाइड करते हैं, हमारे कान खींचते हैं, हमको डांट मारते हैं। तो कई बार भक्तों के मन में डाउट आता है, क्या कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध बनाया जा सकता है? क्योंकि हम तो ऐसे सुनते हैं कि कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध बनाने से मतलब क्या है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाया जाए जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हो, ये हमने सुना है आज तक। तो एक तो ये डाउट आता है डिवोटीज को। दूसरा डाउट आता है डिवोटीज को कि वो प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, जो प्रभुपाद जी ने सहजिया लोगों के लिए जो शिक्षा बोला है, सहजिया लोगों के लिए जो प्रभुपाद जी का मूड रहा है, उसको लोग समझ नहीं पाते ठीक से, है ना? तो सहजिया का मतलब क्या है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति को बहुत ही चीप लेते हैं। सहजिया, उनको बोलते हैं प्राकृतिक सहजिया। सहजिया मतलब सहज, बहुत आसान है, भक्ति बहुत चीप है, राधा कृष्ण तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग क्या होते हैं? सहजिया वो लोग होते हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं होते, लेकिन व्यवहार कैसा करते हैं? बहुत ऊंचे स्तर का। ऐसा दिखाएंगे कि जो होते बहुत नए नए हैं, नए भक्त होते हैं, लेकिन अपने आचरण से ऐसा दिखाते हैं जैसे मैं बहुत उन्नत स्थिति में पहुंच गया हूं। तो ये दो डाउट हैं कि क्या अगर मैं कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध बनाऊंगा या सोचता हूं ऐसा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सहजिया बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा कृष्ण कितने पवित्र है और मैं कितना पतित हूं, तो क्या मैं सहजिया तो नहीं बन जाऊंगा? तो ये हो सकता है कि प्रभुपाद जी ने जो सहजियों के बारे में बोला हो तो वो तो नहीं होगा। या फिर मैं जो है, दूसरा मेरा डाउट रहता है कि कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध बनाया जा सकता है या गुरु के माध्यम से बना सकते हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नो डाउट कि गुरु का इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, और हमने बहुत सुना है कि गुरु जो है उनके साथ संबंध बना के हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं, ठीक है ना? पर यह समझना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु और कृष्णा हमारे जीवन के अंदर दो पटरियों के समान है, गुरु और कृष्णा। जैसे पटरियां होती है, रेलवे लाइन होती है, तो दो पटरियां होती हैं, तो रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है। उसी प्रकार हमारा जो आध्यात्मिक जीवन की रेलगाड़ी है वो भी दो पटरियों पर चलती है। पहली पटरी है गुरु और दूसरी पटरी है कृष्णा। तो गुरु के चरणों में जाके ही हमारा भक्ति खत्म नहीं होता है, गुरु तो हमको मदद करते हैं कृष्ण के पास लेके जाने में। तो जो गुरु है उनके दरवाजे पे जाके ही हमारा भक्ति स्टॉप नहीं हो जाता, उनके माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो लक्ष्य क्या है? ऐसा भी नहीं गुरु बोलते हैं मेरी भक्ति करो, गुरु बोलते हैं कृष्ण की भक्ति करो। तो कहने का मतलब है, एक श्लोक भी आता है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यता कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो बताया गया जो महान आत्माएं होते हैं, जिनको, ये श्लोक है बहुत पावरफुल श्लोक है, ऐसे महान लोग जो बहुत ही गहरी श्रद्धा रखते हैं गुरु पे और भगवान पे, उनके हृदय में अपने आप शास्त्रों का ज्ञान रिवील हो जाता है। तो ये भी सही है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि गुरु
और कृष्ण दोनों को हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है। गुरु जो है कृष्ण की भक्ति करना सिखाते हैं, पर मुक्ति कौन दिलाएगा? मुक्ति कृष्ण ही दिला सकते हैं। गुरु जो है वो कृष्ण से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गुरु मुक्ति नहीं दे सकते। गुरु तो एक माध्यम बनते हैं, गुरु तो एक मार्ग बनते हैं, लेकिन मुक्ति कौन देंगे? मुकुंद, कृष्ण ही मुक्ति देंगे। इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण से रिलेशन बना रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या गुरु कट हो गए मेरे जीवन से? ऐसा नहीं है। जब मैं कृष्ण से संबंध बना रहा हूं तो ये कोई बहुत अंतरंग संबंध नहीं है, ये बेसिकली क्या है? एक ब्रॉड रिलेशनशिप है, मोटा रिलेशनशिप, मतलब बहुत फाइन रिलेशनशिप नहीं है, बहुत गहरा संबंध नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण से ऑलरेडी संबंधित हूं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, इस प्रकार से। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा ये एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमारे मन में डाउट आ सकता है, या कोई डिवोटी से बात करेंगे, डिवोटी हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, डिवोटी प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आप कृष्ण से तो डायरेक्ट थोड़ी संबंध बना सकते हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि ये जो हमने चर्चा किया कि भगवान कृष्ण मेरे मालिक है, मैं अणु अंश हूं, ये ब्रॉड सेंस में है। ब्रॉड सेंस का मतलब क्या है? ये जो है मोटा मोटा हम बता रहे हैं, ये कोई आपका बहुत फाइन रिलेशनशिप नहीं है। ये मोटे रूप में ये रिलेशनशिप तो हमारा हमेशा ही रहेगा, चाहे गुरु हमको एक्सेप्ट करते हैं चाहे नहीं, ये रिलेशनशिप तो हमारा ऑलवेज भगवान से है कि भगवान के हम सेवक हैं। तो ये मोटा मोटा रिलेशनशिप है ना। और दूसरा जो सहजिया वाला पॉइंट था कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सहजियों के बारे में, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे नव दीक्षित भक्त होते हैं जो गोपियों की तरह आचरण करते हैं कि मैं तो गोपी बन गया हूं। तो प्रभुपाद जी ने जो बोला था कि भाई कि कई बार नव दीक्षित भक्त है ना, इस तरह का आचरण करते दिखाते हैं मैं बहुत एडवांस हूं, मेरे को आंसू आते हैं जब मैं भगवान के नाम का जाप करता हूं। तो कई बार ये भी लग सकता है कि जब मैं इस तरह की बातें करूंगा कि कृष्ण से संबंध बनाना है, तो लोग मेरे को सहजिया भी समझ सकते हैं, चीप भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये सहजियापन नहीं है, क्योंकि सहजियापन एक अलग होता है। सहजियापन में होता है कि जिस स्तर पे हम नहीं है उस स्तर के बारे में हम अपने को कल्पना करके सोचते हैं। लेकिन जब आप ये 3 स्टेटमेंट भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बोलते हैं तो आप सहजियापन में नहीं आते। आप तो क्या कर रहे हो, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के मन में कभी नहीं था जब उन्होंने ये 3 स्टेटमेंट दिए। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है जब हम बात करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जब भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ये नहीं बोल रहे कि है ना कि आप जो भगवान से संबंध बनाओ माधुर्य भाव में, आप वात्सल्य भाव में बनाओ, साख्य भाव में बनाओ, है ना, ये इस तरीके से नहीं बोल रहे। इस प्रकार के जो संबंध है, हमारा हर जीव का भगवान से एक संबंध है, माधुर्य भाव में हो सकता है, वात्सल्य भाव में, मतलब पिता के रूप में, लवर के रूप में, लेकिन वो हमको अभी पता नहीं चल सकता। वो कब पता लगेगा? जब हम परफेक्शन हासिल कर लेंगे आध्यात्मिक जीवन का, जब हम सिद्ध बन जाएंगे। और वो कब होगा? जब हम शुद्ध मान लेंगे। तो ये बहुत आगे की स्थिति है। तो जब मैं बोलता हूं कि भगवान से अपना रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम कोई गुरु को छोड़ रहे हैं, गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भगवान से कैसे संबंध बनाया जा सकता। नहीं, ये मतलब नहीं है, ये कोई सहजियापन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रॉड सेंस में, है ना, जब हम जप करते हैं उससे पहले हम ये सोचना है कि हम भगवान के अंश हैं। ये मोटा मोटा रिलेशनशिप तो ये तो हमारा रहेगा ही भगवान से, कि मैं भगवान का अंश हूं, है ना, और मुझे जो है भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये गलत नहीं है। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है पिंगला का। पिंगला एक वैश्या थी, है ना, जो आप तो जानते हैं वैश्य लोगों का क्या कार्य होता है, वैश्यावृत्ति करती हैं। तो पिंगला के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, है ना, कैसे उनको भगवान ने प्रेरणा दिया। और एक बार वो अपने ग्राहकों के लिए इंतजार कर रही थी, सज धज के जो है अपने घर के बाहर खड़ी थी। और वैदिक समय में भी वैश्यावृत्ति होती थी, लेकिन वो एक सभ्य प्रकार से, अलग प्रकार से होती थी। आजकल तो जो है जगह जगह ऐसा कार्य होता है। तो पिंगला जो थी, पिंगला जो है कस्टमर के लिए वेट कर रही थी, लेकिन बहुत समय हो गया, कोई कस्टमर नहीं आया, है ना। इतना समय पिंगला ने सोचा क्या हो रहा है, मैं इतना प्रयास कर रही हूं, इतना सज धज के खड़ी हूं, एक भी कस्टमर नहीं आया आज। तो इस कारण से जब कोई कस्टमर नहीं आया तो उसका भ्रम टूटा और जो है उसने जो है प्रार्थना किया भगवान से। कई बार क्या होता है, जब हमारे को उम्मीद रहती है कैसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, तो हमारा भ्रम टूट जाता है और फिर प्रार्थना निकलती है विनम्रतावश। तो इस प्रकार से प्रार्थना बोलती है पिंगला। क्या बोलते हैं? संतम समीपे रमणम रतिप्रदम
वित्तप्रदं नित्यम् इमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोका मोहप्रदं तुच्छम अहम भजेज्ञा। तो ये श्लोक जो है ये आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर। ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसको याद कर सकते हैं, इससे जो है सीख सकते हैं। मैं श्लोक का नंबर लिख के भेज रहा हूं, है ना। तो इस श्लोक के अंदर क्या बोलते हैं, पिंगला बोल रही है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के बारे में बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, तो क्या बोलते हैं, पिंगला के विचारों को समझा रहे हैं। पिंगला क्या सोच रही है कि भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, है ना, और वही असली भुगता है, वो मेरे से प्रेम करते हैं और जो है मुझे प्रेम देना चाहते हैं, वो मुझे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम ग्रहण भी करते हैं, वो मुझे प्रेम देते हैं और प्रेम ग्रहण भी करते हैं। तो मैं क्यों ना अपना प्रेम भगवान को दूं, है ना। और जब मैं अपना प्रेम भगवान को दूंगी तो भगवान क्यों मेरे को अपना प्रेम नहीं देंगे, है ना। तो इस प्रकार से उसने समझाया। बोले मैं इसका बहुत सुंदर है, इस श्लोक का जो है अनुवाद पढ़ रहा हूं। आई एम सच अ फूल दैट आई हैव गिवन द सर्विस ऑफ दैट पर्सन हु बीइंग इटरनली सिचुएटेड विद इन माई हार्ट इज एक्चुअली मोस्ट डियर टू मी। तो मैं कितनी मूर्ख हूं कि मैंने ऐसे व्यक्ति की सेवा छोड़ दी जो हमेशा मेरे हृदय में बैठा हुआ है और मुझे सबसे अधिक प्रिय है। दैट मोस्ट डियर वन इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और ये कौन है, ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। हु बेस्टोस रियल लव एंड हैप्पीनेस एंड दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉस्पेरिटी। और ये जो परम भगवान है वो असली प्रेम और आनंद की वर्षा करते हैं, है ना, मुझे प्रदान करते हैं। और यही मेरे जो है यही समृद्धि का स्रोत है। ऑल्दो ही इज इन माई ओन हार्ट आई हैव कंप्लीटली निग्लेक्टेड हिम। वो मेरे हृदय में ही है लेकिन मैंने उनको पूरी तरीके से नकार दिया। और इंस्टेड आई हैव इग्नोरेंटली सर्व्ड इनसिग्निफिकेंट मैन हु कैन नेवर सेटिस्फाई माई रियल डिजायर। पर मैंने ऐसे लोगों की सेवा की, ऐसे तुच्छ लोगों की सेवा की जो कभी भी मेरा असली इच्छा पूरी नहीं कर सकते और जिन्होंने हमेशा मुझे दुख दिया, भय दिया, चिंता दिया, शोक दिया और मोह दिया। तो पिंगला बेसिकली बोल रही है, मुख्य रूप से क्या बोल रही है कि जो वैश्यावृत्ति करती थी तो अलग अलग प्रकार से कई लोगों को आनंद देने का, जैसे वैश्यावृत्ति में शारीरिक रूप से आनंद देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पिंगला बोल रही है, पिंगला क्या बोल रही है, मैंने ऐसे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जो बहुत ही तुच्छ थे, जो इनसिग्निफिकेंट थे, और जो व्यक्ति हमेशा से मेरे जीवन में, मेरे हृदय में बैठा है। जो व्यक्ति मेरे जीवन में हमेशा बैठा है, जो हृदय में मेरे हमेशा बैठा है, जो मेरे को हमेशा प्रेम करता है, उसकी तरफ मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। उस व्यक्ति को मैंने प्रसन्न करने का प्रयास ही नहीं किया जो हमेशा मुझे प्रेम करना चाहता है, असली प्रेम करना चाहता है, केवल शारीरिक प्रेम नहीं। जो बाहर के लोग हैं वो तो मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो मेरे से प्रेम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा क्यों ना की जाए जो मेरे से बिना किसी आदान, बिना किसी शर्त के प्रेम करना चाहता है। तो ये पिंगला का रियलाइजेशन हुआ, और जैसे ही पिंगला को रियलाइजेशन हुआ, पिंगला ने वैश्यावृत्ति छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, आप इसको पढ़ सकते हैं और जो है अपना आपका हृदय बदलेगा अगर आप महान प्रार्थनाएं पढ़ते हैं। भागवतम में जो प्रार्थनाएं उनको पढ़ने से, उनके बारे में मनन करने से तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारी विचारधारा, है ना, बदलती है। तो ठीक है, कोई प्रश्न तो आप इसके बारे में सोचिएगा। कल जो है हमारा 64 माला जप करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरा कल भी बहुत सारा सेवा है, 4 घंटे का तो लेक्चर है, इसके अलावा भी सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। लेकिन जो हम प्रयास तो करेंगे, कितना कर पाते हैं ये डिपेंड है। तो किसी का कोई प्रश्न, एक क्वेश्चन। हाँ, ये स्वीकृति रहता है, साथ साथ में क्या हर व्यक्ति का स्वीकृति एक इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो भक्ति में प्रवेश करता है। तो बहुत सारे कारण हैं, पिंगला का स्वीकृति भी रहा होगा। और दूसरा क्या है, भगवान इंस्पायर करते हैं हर जीव को।
हर जीव किसी न किसी चीज से इंस्पायर होकर भक्ति में आता है। जैसे हम देखते हैं ना, आर्थ अर्थार्थु जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। आर्थ मतलब जिसको कोई पैसा चाहिए हो, है ना, सॉरी, आर्थ मतलब जिसको कोई फिजिकल कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, कष्ट हो। अर्थार्थी मतलब जिसको कुछ पैसा चाहिए हो। और जिज्ञासु मतलब जो कैसे हो संसार में चीजें होती हैं उनको जानना चाहता है। और ज्ञानी मतलब जिसको पता है कि भौतिक चीजों का कोई मतलब नहीं है ना, संसार में दुख है। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं जिनको, तो पिंगला जो है आप देखते हैं उसको कष्ट महसूस हुआ क्योंकि वो सज धज की खड़ी थी, है ना, दरवाजे पे, पर कोई इस दिन कस्टमर ही नहीं आ रहा था तो वो परेशान हो गई। फिर जो है जब कष्ट ऐसा, जब व्यक्ति, जो किसी को चोट लगती है ना किसी व्यक्ति को, तो उस समय क्या है, व्यक्ति जो है भगवान की तरफ मुड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, सुख में क्या बोलते हैं, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। भगवान, ये स्पेशल कृपा थी भगवान की पिंगला पे। तो इस प्रकार आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना। ये तो मैंने एक पॉइंट बताया है, महाराज लिख रहे हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। हरे कृष्णा। ये पानी वाला प्रश्न शायद आप मेरे से दूसरी या तीसरी बार पूछ रहे हैं। पानी मतलब माला को स्टॉप, बेस्ट तो ये कि माला स्टॉप ना करनी पड़े और बिना माला स्टॉप किए हम जो है पानी पी सकते। मतलब उस माला को स्टॉप नहीं करना है, वो माला चलती रहेगी। तो वो माला पूरी कर लीजिए और माला पूरी करने के बाद आप पानी पी सकते हैं। तो बीच में पीना अच्छी बात नहीं है। हाँ, बीच में पीना अच्छी बात नहीं है, माला पूरी कर लीजिए पहले और उसके बाद पानी पीजिए। बहुत इमरजेंसी है तो अलग चीज है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए जो माला मैं अभी कर रही हूं या कर रहा हूं उसको कंप्लीट करने के बाद पिया जाए। हाँ हाँ, तो आपको नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक श्लोक बोलते हैं रूप गोस्वामी, विचेयानी विचार्यानी विचिंत्यानी पुणे पुणे। तो ये तो रूप गोस्वामी भी बोलते हैं कि काउंट कर करके लेना चाहिए, ध्यानपूर्वक काउंट करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। हम लोग कोई बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं है, हम लोग कोई बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि कल मेरे को नीचे आएगा। अभी काउंट करके भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरा भी अभी कक्षा है भक्ति शास्त्री का, तो हम लोग कल मिलेंगे, है ना, जपा में। ओके, बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद।